अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अब्दुल्ला अख्तर, योर बायोलॉजी टीचर। हमने क्लास 9 चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए। नेक्स्ट टॉपिक हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि एक सेल से एक इंडिविजुअल तक का जो सफ़र है वो कैसे कंप्लीट हो रहा है, किन किन लेवल से गुजर के एक इंडिविजुअल बन रहा है। फर्स्ट हमने सब एटॉमिक एटॉमिक पढ़ा, ठीक है, देन मोलेकुलर, देन हमने ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल। ये हमने चार टॉपिक्स या चार लेवल जो हैं वो कवर किए। हमने यहाँ तक पढ़ा कि भाई डिफरेंट सेल्स जो हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, दैट्स टिश्यू। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है, दैट्स ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है हमारे पास? सबसे पहले मूव करते हैं ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, देन ऑर्गन सिस्टम में मूव करें। ऑर्गन क्या है कि जब एक से ज्यादा टिश्यूज आपस में कंबाइन हो जाएं, ठीक है, एक से ज्यादा टिश्यूज आपस में कंबाइन हो रहे हैं टू परफॉर्म और टू फॉर्म अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क नोन एज ए ऑर्गन। ठीक, इनके मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज, एक से ज्यादा टाइप ऑफ टिश्यूज आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, दैट्स कॉल्ड ऑर्गन। इनके डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिल रहे हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, दैट्स कॉल्ड ऑर्गन। एग्जाम्पल की अगर बात करें बच्चे, हमारे पास स्टमक, हार्ट, ठीक है, डिफरेंट लिवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, दीज आर डिफरेंट ऑर्गन, और ये किससे मिलकर बन रहे हैं, डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बन रहे हैं। और अगर हम फंक्शंस की बात करें कि ऑर्गन का फंक्शन क्या है, अब हमने पढ़ा कि भी डिफरेंट टिश्यूज जो हैं आपस में मिलके एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ऐसे ही कहा। तो इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखते हुए एक और बात की, यहाँ पे जो मैंने बात लिखी है उसको देखें कि फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। कि जो डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म कर रहे हैं टास्क अपना, वही टास्क हम क्या कहते हैं, ये एक ऑर्गन का टास्क है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक की बात करते हैं, स्टमक में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, लाइक उनमें ग्लैंडुलर टिश्यूज, लाइक जिनमें हमारे एपिथेलियल टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, और मस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं। ये डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट्स स्टमक। अगर स्टमक की बात करें तो ये क्या है, इट इज ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन हो रही होती है और फूड स्टोर होता है फॉर स्पेसिफिक टाइम। एक खास वक्त के लिए, एक खास ड्यूरेशन के लिए फूड यहाँ पे आके हमारा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। उस फूड में जितने भी प्रोटीन है उसको कंप्लीटली क्या किया जा रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है इनटू सिंपलर वंस, और देन इसको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनल पोर्शन में पास आउट किया जाता है। तो अगर इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि स्टमक किस तरह से बन रहा है, हमने भी बात की कि डिफरेंट टाइप ऑफ या मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर एक जो है ऑर्गन बन रहा है। तो इस स्टमक के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज आर द टिश्यूज दैट कवर द इनर लाइनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। ठीक, यानी कि अब ये स्टमक है, इसके इस साइड पे यानी कि लाइनिंग वाली साइड पे जो टिश्यूज की लेयर मौजूद होगी वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, एपिथेलियल टिश्यू, लाइक ग्लैंडुलर टिश्यू से बोलते हैं। अब इनका काम क्या है, दे स्क्रीट पेप्सिन, दे स्क्रीट एचसीएल, दे स्क्रीट म्यूकस। ठीक है, इनके इस सब को हम कलेक्टिवली बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, एचसीएल, पेप्सिन, ठीक है, और म्यूकस के एक कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे होते हैं, दैट्स gastric juice. So we can say that epithelial tissues are responsible for secretion of gastric juice. Gastric juice secretion के लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टमक में, एपिथेलियल टिश्यूज। एंड यहीं पे हमारे पास इसी स्टमक वॉल में एक टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज। क्या बोल रहे होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यूज नाम से जाहिर हो रहा है कि मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवा रहे होते हैं, मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लोअर चैम्बर टू वर्ड्स द डाउनवर्ड चैम्बर ऑफ द क्या लें, गट। तो फूड को यहां से पास करवा के आगे मूव करवाना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज की। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है, दैट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है, जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ स्पेसिफिक क्या लें, सीरीज ऑफ ऑर्गन और सिस्टम नॉन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो डेफिनेशन देखते हैं, डिफरेंट ऑर्गन आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम एंड परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक अगर हम अपने स्टमक से ही रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या कर रहे होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ऑयल कैविटी आ जाती है। ऑयल कैविटी ओपन इनटू एसोफेगस, एसोफेगस ओपन इनटू स्टमक एंड स्टमक इन ड्यूडेनल या कह लें स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे मूव करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा फूड जो है या कह रहे हैं अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एलिमिनेट आउट हो जाता है। तो इसी दौरान ये डिफरेंट ऑर्गन्स ने क्या किया, हमारे पास एक सीरीज ऑफ ऑर्गन है जिसको हमने क्या कहा है, दिस इज ए ऑर्गन सिस्टम।
अब इसी ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास दो और ऐसे ऑर्गन हैं जो अपना कह लें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास एक लिवर आ जाता है, ठीक है, जो बाइल सिक्रेशन करवा रहा होता है, एंड पैंक्रियाज आ जाते हैं जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करवा रहे हैं टू कह लें डाइजेस्ट लिपिड और प्रोटीन रेजिड्यूज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर इस सिस्टम का फ्लो डायग्राम देख लें कि ऐसे सिस्टम बन किस तरह से रहा है। फर्स्ट हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ऑयल कैविटी से, कि ऑयल कैविटी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फूड की इंजेक्शन होगी कि फूड हम खा रहे हैं, फूड खाने के बाद यहाँ पे च्यूइंग मैस्टिकेशन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बॉलस बन जाएगा, देन बॉलस मूव इनटू द एसोफेगस। एसोफेगस क्या करेगी, हमारे पास पेरिस्टालसिस करवाती है, मूवमेंट करवाती है फूड को कह लें अपर एरिया से लोअर एरिया यानी कि स्टमक तक पहुंचाने के लिए। देन स्टमक में हमारे पास हमें पता कि डाइजेशन होती है किसकी, प्रोटीन की, और कुछ अरसे के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए फूड जो है यहाँ पे स्टोर हो जाता है फॉर डाइजेशन। देन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा स्टमक से, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ऑर्गन्स जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनमें लिवर अपना बाइल सीक्रेट करवा देता है, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज रिलीज करवा देते हैं, ठीक है। और वो जूस और वो बाइल जो है मिलके क्या करवा रहे होते हैं, जितने भी रेजिड्यूज हैं जो बाकी कंपोनेंट्स रह गए हैं अनडाइजेस्टेड, उसको डाइजेस्ट करने में हमारे पास मदद करवा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो आफ्टर डाइजेशन जो कुछ रेजिड्यूज रह जाते हैं, उनकी रीअब्जॉर्प्शन भी हमारे पास कहाँ पे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फूड जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एसिमुलेट करवा देते हैं हमारे ब्लड में, ताकि हमारी बॉडी के हर मसल को उसके क्या पहुंच सके, एटीपी पहुंच सके। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो वाटर होता है, एक्सेस वाटर, उसकी दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो हमारा रेक्टम के थ्रू और एनस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में एक और आप लोगों की बात लिखी हुई है, दैट्स व्हाट इट इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट एज कम्पेयर टू हायर मल्टीसेलुलर एनिमल। के प्लांट्स में क्या होता है, ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों, क्योंकि उनकी रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो है वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू, अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं इनमें रेंज ऑफ एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, लाइक हम रेस्पायर भी करवा रहे हैं, डाइजेशन भी हो रही है, सर्कुलेशन भी हो रही है, ठीक है, और डिफरेंट और प्रोसेसेस भी हमारे बॉडी में प्रोसीड आउट होते हैं। बट प्लांट बॉडी की अगर बात करें, उनमें फूड ट्रांसफर, वाटर ट्रांसफर, ये दो मैकेनिज्म कह लें जो वाइटल मैकेनिज्म, और इनके लिए जो एक सिस्टम इनकी बॉडी में जनरेटेड है, रूट सिस्टम भी है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है एज कम्पेयर टू जो ह्यूमन बॉडी के या कह लें एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सिस्टम्स हैं। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।